की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 जय श्री राम। चलो शुरुआत है। तो आप सभी में से ये कौन कौन जानता है कि महात्मा गांधी कौन है? कोई नहीं जानता क्या? कौन कौन जानता है महात्मा गांधी कौन थे? बच्चे शर्मा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। आप में से ये कौन कौन जानता है कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे? चलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्मय शर्मा और मैं आज आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि एक सच्चे देशभक्त थे। आज गुलामी की जो बेड़ियां हैं वो अगर एक ही हथौड़े में तोड़ दी गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे पहले उन पर हथौड़े नहीं चले। गुलामी की उन बेड़ियों पर नेहरू जी और गांधी जी ने जो आखिरी हथौड़ा मारा था, तो हमें लगता है कि केवल उन्हीं की वजह से आज़ादी मिली, परंतु ये सत्य नहीं है। असल में कई सारे क्रांतिवीर का पहले जन्म हुआ, उन्होंने बलिदान दिए, जिसके कारण हमें आज़ादी मिली। उन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण है जिनका कि नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ये बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा क्रांतिवीर टाइप के थे। ये जब अपने कॉलेज के दिनों में थे, तो कॉलेज के दिनों से ही ये अपने कॉलेज में जितने भी विद्यार्थी हुआ करते थे, उनमें एक क्रांति की भावना जगाना चाहते थे। इनके यहाँ पे इनके टीचर थे मिस्टर ओ, जो कि बहुत ज़्यादा जो विद्यार्थी जो भारतीय हुआ करते थे उन्हें परेशान किया करते थे। तो इसी वजह से एक दिन सुभाष चंद्र बोस जी उनके मिस्टर ओ जो थे उनके पास, प्रोफेसर के पास पहुँचे और उन्होंने क्या किया कि अपनी चप्पल ली और चप्पल लेने के बाद उनके सर में बजा दी और बार बार मारते गए। और ये क्या किया करते थे ना, इनकी मिस्टर ओ जो थे उनकी गलती ये थी कि ये भारतीय विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा तंग किया करते थे, मारा करते थे। और ये प्रिंसिपल के पास पहुंच गए कि हम ये चाहते हैं कि ये माफ़ी मांगे, हमारे जो स्टूडेंट हैं, भारतीय स्टूडेंट हैं, इनसे माफ़ी मांगे और ये सर झुकाएं हमारे सामने, ये चाहते थे। लेकिन इनकी ये मांग पूरी नहीं हुई और इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। कॉलेज से निकलने के बाद इनके पिता ने कहा कि तुम्हें ICS का एग्ज़ाम देना चाहिए। आप में से कौन कौन जानता है कि UPSC क्या होता है? UPSC के बारे में कौन कौन जानता है? IAS, IPS। तो पहले के उस समय में जब सुभाष चंद्र बोस थे, तो उस समय पे ICS का एग्ज़ाम हुआ करता था, जो कि भारत में नहीं हुआ करता था, वो लंदन में जाके लोगों को देना पड़ता था। तो इसके लिए बच्चों को 4 साल की पढ़ाई करनी पड़ती थी और ये इतने ज़्यादा बुद्धिजीवी थे कि इन्होंने 4 साल की जो पढ़ाई थी सारी की सारी, वो केवल 7 महीनों में कंप्लीट कर ली और रैंक होल्डर बने। इन्होंने सारे के सारे ब्रिटिशर को हिला के रख दिया और रैंक होल्डर 4th रैंक के साथ में ICS में टॉप किया। इसी कारण से ब्रिटिशर ये चाहते थे कि हमारे यहाँ ही काम करें। और उस समय इन्होंने सिर्फ एक बात सोची कि देश लुट रहा है अंग्रेज़ों के हाथ में और मैं मौज काटूं उन्हीं के साथ में। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा गजब की थी इनकी, और इनकी फिलोसफी भी बहुत गजब की थी। तो ये जो नौकरी थी ना ICS की, लंदन में जो इन्हें मिल रही थी, ये उसे लात मार के भारत में आ गए। और जब इन्होंने ऐसा किया तो पूरे भारत में हड़कंप मच गया। सारे के सारे भारतीय इनसे मिलना चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने मखमल के बिस्तर को छोड़ के कांटों भरे बिस्तर को चुना है, जिसने आलीशान जिंदगी को छोड़ के कठिन परिश्रम की जिंदगी को चुना है। तो जब ये मुंबई पोर्ट से वापस आए तो लाखों भारतीय इनके लिए आए और इनको माला पहनाई। उस समय ये समझ गए कि अगर मुझे भारत को जोड़ना है तो मुझे त्याग की आवश्यकता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें त्याग तो करना ही पड़ेगा। त्याग हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और इसी के पश्चात ये राजनीति में आए। राजनीति में ये गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। ये कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आने के बाद में इनकी लोकप्रियता एक समय ऐसा आया कि गांधी जी से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन गांधी जी जो थे वो भले ही
सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत पसंद करते थे, परंतु वो ये नहीं चाहते थे कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी से इस चीज़ को जीता जाए, आज़ादी को पाया जाए। ये चाहते थे केवल अहिंसा से ही हम विजय पा सकते हैं और अहिंसा एक सही हथियार रहेगा हमारे लिए। तो गांधी जी के इन्हीं विचारों के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद इनकी एक चीज़ थी कि ये नहीं चाहते थे कि आगे मौका आएगा उसके बाद में ये कुछ करेंगे अपनी ज़िंदगी में। ये चाहते थे कि मैं खुद ही अपनी ज़िंदगी में मौके बनाऊंगा और स्वतंत्रता पाऊंगा। इसलिए बाहर जब विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना उन लोगों से, उन देशों से मदद मांगी जाए जो कि ब्रिटिश के खिलाफ है। तो इसलिए ये जर्मनी में हिटलर से मिलने पहुंच गए। कौन कौन आप में से हिटलर को जानता है? हिटलर को कौन जानता है? जब भी कोई ऐसे टीचर होते हैं कि अरे वो बहुत ज़्यादा पीटते हैं, कोई सवाल अगर वो, तो हिटलर बोला जाता है उनको। तो ऐसे ही हिटलर थे कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूर एक तरह से शासक माने जाते हैं, लेकिन एक बुद्धिजीवी व्यक्ति भी थे जो कि अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, परंतु इनकी नीतियाँ कुछ अजीब थी। तो ये मदद लेने पहुँचे सुभाष चंद्र बोस। तो इस समय की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि क्या हुआ जब ये उनके महल में पहुँचे, तो पहुँचने के बाद में हिटलर जो थे वो आए। आने के बाद में हिटलर हाथ बढ़ाते हैं, बोलते हैं हेलो मैं हिटलर हूँ। तो क्या हुआ, सुभाष चंद्र जी बोले, खड़े होने के बाद बोले नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, भारत से आया हूँ और मैं आपसे नहीं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। तो हिटलर चौंक गए, अरे ये क्या बोल रहा है, मैं तो हिटलर हूँ। फिर उसके बाद में वो व्यक्ति गए, फिर दूसरे व्यक्ति फिर से आए, फिर बोलते हेलो मैं हिटलर हूँ और मैं आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन फिर से सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि नहीं आप हिटलर नहीं हो और मैं हिटलर जी से मिलने आया। तो अंदर हिटलर बैठे हुए थे। अच्छा, हिटलर ने अपने क्लोन बनाए हुए थे जो कि पूरे विश्व में घुमाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। अब हिटलर बोलते हैं कि कैसा आदमी है, इसने पहचाना कैसे? तो जब ये पहुंचने के बाद में हिटलर से मिले, हिटलर से मिलने के बाद में हिटलर ने सबसे पहले इनसे ये पूछा कि भाई तुमने पहचाना कैसे, सब कुछ छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने पहचाना कैसे? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि मैं एक परतंत्र देश से आया हूँ, क्योंकि उस समय पर हमारा इंडिया जो था वो गुलाम था। तो मैं एक परतंत्र देश से आया हूँ और आपसे मदद मांगने आया हूँ, परंतु आप तो पहले ही हाथ बढ़ा के मुझे हेलो बोल दिया करते थे, तो ये थोड़ा अजीब था। तो आप अपने क्लोन्स को समझाइए कि वो सही से एक्टिंग करें। तो यहाँ पर हिटलर जो थे इनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए और इन्होंने जो बंदी बना रखे थे 4000 सैनिक, उन्हें छोड़ दिया और इसके बाद में तैयार हुई आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है भारत की आज़ादी में। तो क्या हुआ कि जर्मनी के जो हिटलर थे उन्होंने कहा कि जो जर्मनी है भारत से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप ऐसा कीजिए कि जापान चले जाइए, जापान में आपको सही से मदद मिल पाएगी और आप जापान के द्वारा सेना को पहुंचा सकते हैं। तो जब ये पहुंचे जापान में, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो थे वहाँ के वो हिदेकी तोजो थे। तो यहाँ की भी एक बहुत बढ़िया कहानी है, वो ये है कि जब ये वहाँ पे पहुँचे तो ये बोलते हैं कि अरे भैया कि ये जो हमारा एशिया है ये एशियाई लोगों का है, यहाँ पे यूरोप के लोग आके राज क्यों कर रहे हैं, ये तो बड़ा अजीब है। तो हिदेकी तोजो बड़े प्रसन्न हुए कि अरे वाह ये बढ़िया बात कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरी बात इन्होंने बोली कि भैया आप भी महात्मा बुद्ध को मानते हैं और हमारे भी तो महात्मा बुद्ध हैं, भारत के ही तो असल में महात्मा बुद्ध हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि इनकी पर्सनैलिटी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ये किसी को भी आराम से मतलब प्रभावित कर दिया करते थे अपनी बातों के द्वारा, यानी अपनी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा ही हम किसी का दिल जीत सकते हैं और उसके द्वारा हम अपने कार्य को कर सकते हैं, करवा सकते हैं। इसके बाद में ही इन्होंने कई सारी फौजें बनाई, जिसमें से कि इन्होंने महिलाओं की भी फौज बनाई जो कि झांसी रानी के नाम पर रखी गई और इन्होंने बहुत अधिक योगदान दिया हमारे भारत की आज़ादी में। हिरोशिमा और नागासाकी, इसके बारे में कौन कौन जानता है कि हिरोशिमा नागासाकी में क्या क्या हुआ था? क्या कोई बताना चाहेगा? हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में कोई बताना चाहेगा? चलिए मैं बता देता हूँ। क्या हुआ था कि हिरोशिमा नागासाकी में जापान के एटम बम
अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे, जिसकी वजह से सारा का सारा सपोर्ट आज़ाद हिंद फौज का जो था वो खींच लिया गया था जापान के द्वारा। तो इन्होंने फिर सोचा कि अब मेरे द्वारा कुछ और किया जाना चाहिए, तो ये रशिया से मदद मांगना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि ताइवान में 1945 में इनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। इस पर बात पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि असल में इनकी मृत्यु हुई भी थी या फिर नहीं। ये बोला जाता है कि ये भूखंडी बाबा बन गए थे आगे चल के, और कई सारे ऐसे सबूत मिलते हैं, कई सारी ऐसी बातें पता चलती हैं कि ये जिंदा है। इन सबको अगर साइड में भी रखते हैं तो वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, और उनकी वजह से आज हम इस आज़ादी से भरे हुए देश में सांस ले पा रहे हैं। धन्यवाद। सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह अमर है, भगत सिंह आजाद। एक और बार, सुभाष चंद्र बोस, भारत माता की, भारत